अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक छोटा सा एक क्लिप लेकर के आया हूँ जो कि सिर्फ 15 सेकंड का है और वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। और ये क्लिप मैं आपके सामने पेश करता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ कि इससे आप क्या समझ रहे हैं, इससे आपको क्या पता चल रहा है। तो आइए दोस्तों, पहले मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या हो रहा है आपको पता चल रहा है? दोस्तों ये क्लिप आपने देखा, आपको कुछ पता चला? चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ इस क्लिप के बारे में। दोस्तों ये जो क्लिप है सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है और लोग इस पर सुभान अल्लाह माशा अल्लाह अपनी तरफ से कमेंट्स कर रहे हैं। और ये जो इमाम साहब बैठ करके जो तिलावत कर रहे हैं इनकी भी खूब तारीफ हो रही। बहुत से लोगों को ये क्लिप समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस क्लिप में हो क्या रहा है, लोग इसमें इमाम साहब की तारीफ क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों दरअसल इस क्लिप को देखेंगे, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको माजरा समझ में आएगा। जब आप शुरू में देखेंगे तो आपको जो जहाँ इमाम साहब बैठे हैं उसके जस्ट पीछे आपको डीजे पड़े हुए दिखाई देंगे। अब दोस्तों जो हालांकि हम भी कयास ही लगा रहे हैं, हकीकत अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन जो मामला है वो साफ साफ इससे क्लियर जरूर होता है कि सर्द रात है, यानी अभी सर्दी का मौसम है और कहीं पे शादी है और जहाँ शादी है उसके ही आसपास कहीं ना कहीं मस्जिद है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे मस्जिद के इमाम, हमारे मस्जिद के जो भी मौलवी होते हैं वो हमें हिदायत की राह पर चलने के लिए शरीयत के हिसाब से हमारी जो शादियाँ हैं उनके करने के लिए अप्रिशिएट करते हैं, हमें बताते हैं कि शरीयत में क्या चीज़ें जायज़ है क्या चीज़ें जायज़ नहीं है। लेकिन हम शादियों को यादगार बनाने के लिए, उनको धूम धड़ाके से मनाने के लिए उनमें नाच गाने डीजे वगैरह जरूर करते हैं, यानी डीजे ला करके नाच गाने एक हमारा चलन सा बन गया है। जब इन आलिम साहब को, जैसा कि वहाँ सब जो अजम्पशंस कर रहे हैं और उसके हिसाब से पता चल रहा है कि जैसा कि आलिम साहब को पता चला कि ईशा की नमाज के बाद वहाँ पर नाच गाना होने वाला है, यानी वहाँ पर डांस होने वाला है, तो इमाम साहब वहाँ कुरान शरीफ लेकर के, यानी कुरान पाक अल्लाह का कलाम कुरान करीम लेकर के वहाँ पहुँच जाते हैं और जहाँ डीजे रखे हुए थे उसी के जस्ट सामने बैठ करके कुरान की तिलावत शुरू कर देते हैं। अब होता ये है कि कुरान करीम की अगर कोई तिलावत कर रहा है तो उसको उठा करके तो कोई डीजे नहीं बजा सकता। यानी उन्होंने डीजे को बजने से रोकने के लिए, नाच गाने को रोकने के लिए खुद सर्द रात में वहाँ से अपनी मस्जिद से निकले और निकल करके जहाँ शादी थी वहाँ जहाँ डीजे पड़े हुए थे उस चबूतरी पे बैठ करके उन्होंने कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। यानी कितना एक अच्छा मतलब उन्होंने काम किया। और साथ ही साथ में हमें सीख और नसीहत देने के लिए एक नया और एक बेहतरीन स्टेप दिखाया कि उन्होंने अमल करके दिखाया कि अगर इन चीज़ों को हमें रोकना है तो कैसे रोक सकते हैं, किस तरीके से हम इन चीज़ों को अपने से दूर कर सकते हैं। और इन्होंने इसे करके भी दिखाया कि सर्द रात ही आप देखेंगे उन्होंने जैकेट पहन रखा है, पीछे डीजे पड़े थे, यानी जो साउंड्स के हम स्पीकर्स कहते हैं वो पड़े हुए थे और सामने से लोग उन्हें भौचक्के होकर के, यानी हैरान होकर के देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है ये। लेकिन बहरहाल ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और लोग इन इमाम साहब की खूब तारीफ कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो इमाम होते हैं, हमारे लीडर होते हैं, अगर हमारे इमाम कुछ इसी तरीके से अगर हमारे सामने आवाम के बीच में आकर के हमें सही राह दिखाने लगे, गाइड करने लगे, इन जो गलत चीज़ों जो हमारे जो माशरे में चल रही है उनके खिलाफ अगर खड़े होने लगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर इस तरीके का सही स्टेप अगर अपनाया जाए, जैसे कि अगर एक तो आप बहुत सी बार आपने बहुत से क्लिप ऐसे देखे होंगे कि जहाँ निकाह हो रहा है वहाँ नाच गाने हो रहे हैं तो इमाम साहब को गुस्सा आ गया, उन्होंने चिल्ला करके मतलब सबसे माफ़ी मंगवाई, उसके बाद में उन्होंने निकाह पढ़वाया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जो इमाम हैं हम उनका जो तरीका है उसको भी अप्रिशिएट करते हैं कि वो अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं जो उनका तरीका है। लेकिन जो हमारे जो नबी का जो तरीका है कि मतलब दिल पे चोट करना, वो दिल पे चोट करने का काम इन इमाम साहब ने किया है कि ना तो अगले को कुछ बोलना, ना उसको मतलब तंज कसना, ना उसको चीखना चिल्लाना, सिर्फ अल्लाह का कलाम लिया और सामने आकर के बैठ गए, सबकी बोलती बंद।
ऐसे इसी वजह से हुजूर वकार मिल्लत भी जब ताज़िए का वक्त आता है, यानी मुहर्रम का महीना आता है, वो ताज़िएदारी की जाती है, जो कि हम सब जो आशिकाने इमाम मौला हसन इमाम हुसैन हैं, हम ताज़िएदारी करते हैं। तो उसमें जो ज़्यादा जो शरीयत को मतलब फ़ॉलो करने का जो लोग बात करते हैं, वो लोग कहते हैं ताज़िएदारी हराम है, ताज़िएदारी मुरवज्जा ताज़िएदारी वगैरह, वो अलग अलग बातें कहते हैं कि इस तरीके तक की ताज़िएदारी हराम है, जिसमें कि जो ताज़िया होता है वो इमाम हुसैन के रोजे की हुबहू नकल ना हो। ऐसे तरीके की ताज़िए को लेकर के ताज़िएदारी जो की जाती है वो सही नहीं है। तो उसमें वकार मिल्लत ने क्लियरली कहा है कि जो ताज़ियादारी है उसी की वजह से आज इस मुल्क में मुसलमानों का वजूद है। यानी जिस दिन आप अपने दिल से, अपने इलाकों से इमाम हुसैन के जिक्र को निकाल करके अलग कर देंगे, जिस दिन आप उनकी यादों को निकाल करके अलग कर देंगे, लोगों के दिलों में जो आपके लिए जो थोड़ी बहुत भी मोहब्बत बची है या थोड़ी बहुत भी आपके लिए अकीदत बची, वो इसीलिए है कि लोग गैर मुस्लिम भी है ना इमाम हुसैन से इतनी मोहब्बत करते हैं। आप देखेंगे जब भी ताज़िएदारी होती तो लोग उनके आते हैं, उनके ध्वजे के नीचे से निकल करके फख्र महसूस करते हैं, उनसे मन्नतें मांगते हैं। तो हुजूर वकार मिल्लत भी कहते हैं कि जिन लोगों को, जिन उलमाओं को, जिन भाइयों को ये लगता है कि ये ताज़िएदारी गलत है, तो वो खुद आवाम के बीच में आए और ऐसा ताज़िया बनाए, यानी खुद अपनी खानकाह में, खुद अपनी बारगाहों में, खुद अपनी दरगाहों में, अपने मदरसों में, अपनी मस्जिदों में ऐसे ताज़िया बनाए जो कि हूबहू इमाम हुसैन के रोज़े की नकल हो। और ये जो ताशे बजा करके, ढोल बजा करके जो मुहर्रम का जुलूस निकाला जाता है, जिसमें जो बजाने वाले हैं उनका कहने का कौल ये होता है कि हम इसलिए बजा रहे हैं, हमारा मानना है कि इमाम हुसैन हारे नहीं थे, जीते थे, और जीतने वाले की जीत की खुशी में ढोल ताशे बजाए जाते हैं, इसलिए हम ताशे बजाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं इमाम हुसैन शहीद हो गए, हम ढोल ताशे बजा रहे, वो गलत है। तो हुजूर वकार मिल्लत कहते हैं बिल्कुल जो चीज़ गलत है वो गलत है, लेकिन आप आइए तो सही, आवाम के बीच में आइए। अगर आवाम गलत राह पर चल रही तो आप आइए, उनको सही राह दिखाइए, आप आवाम को बताइए कि सही राह क्या है, किस तरीके से हमें ताज़िएदारी करनी चाहिए, किस तरह से हमें इमाम हुसैन की जो याद है वो मनानी चाहिए। अपने पीर भाइयों से, यहाँ पर अपने बच्चों से मैंने पूछा कि भाई तुम लोग यहाँ पर ताज़िया शरीफ रखते हो कि नहीं रखते? तो उन्होंने कहा हाँ हजरत हम रखते हैं। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, अगर कोई तुम्हारे ऊपर कोई फतवा लगाता है कि मुरव्वजा ताज़िएदारी जायज नहीं है, तो उनसे कहो कि हजरत मुरव्वजा ताज़िएदारी का मतलब होता है जो मौजूदा दौर में जिस तरीके से हो रही है वो जायज नहीं है। कह लेंगे हजरत आप हमें वो बता दीजिए जो जायज है, जो ताज़िया रखना जायज है, आप वो तरीका करके बता दीजिए। और हमने अपने कई उलमा की बारगाह में इस तरह का इस्तग़ासा पेश किया कि आप हजरात अपने अपने दारुल इफ्ता में जहां जहां से आप मुरव्वजा ताज़िएदारी के ऊपर फतवे सादिर करते हैं, आप एक काम करिए, एक मर्तबा मुहर्रम के अंदर आप अपने उसी दारुल इफ्ता में जो जायज तरीका है ताज़िया बनाने का, वो तरीके से ताज़िया बनाइए और दारुल इफ्ता से उसकी जियारत करवाइए और लोगों के लिए मिसाल कायम कीजिए कि अहले सुन्नत का ताज़िया इस तरह से होता है। हज़रात गिरामी, ये वो निशानियां हैं जिन निशानियों की वजह से हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त इस्लाम बाकी है। बेशक सही बता रहा हूं मैं आपको। अगर खुद सोचिए, अगर अली मुर्तज़ा की याद ना हो, अगर हसनैन करीमैन की मवद्दत और मोहब्बत ना हो, तो क्या रखा है हमारे पास हम और आप? क्या हम अपने इस्लाम को कामिल इस्लाम कहेंगे? क्या हम कहेंगे कि हमारी जो दीनदारी है वो बड़े कमाल की दीनदारी है? अरे मियाँ, हम इसलिए कमाल वाले नहीं हैं कि हम जो है मुसलमान नाम है हमारे, हम कमाल वाले इसलिए हैं क्योंकि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क का वाली मुईनुद्दीन अजमेरी जैसा अल्लाह ताला ने बनाया है। मोइनुद्दीन अजमेरी जैसा हमारी कश्ती का खेवनहार है ख्वाजा हमारा। हम जो लोग हमसे कहते हैं कि आप लोग इतना फख्र करते हैं, हमने कहा नहीं, अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा,
हमें फख्र और गुरूर से अल्लाह ताला हमेशा महफूज फरमाए, बंदगी के अदब में रखे हमको। हमको फख्र नहीं है, हाँ हम शुक्र वाले हैं। फख्र नहीं है, हम शुक्र वाले हैं। हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का कि उसने मुसलमान पैदा फरमाया, हिंदुस्तान में पैदा फरमाया और ख्वाजा के हिंदुस्तान में पैदा फरमाया। तो दोस्तों ये था पूरा एक क्लिप जो कि मैंने इस छोटे से क्लिप में बताया और आपको बताने की कोशिश की कि अगर हमारी मस्जिद के इमाम और हम में से भी जो लोग इल्म रखते हैं वो साथ साथ में वो लोगों को सुधारना चाहते हैं, तो अगर वो सिर्फ बोल करके खुद को मतलब ये आज़ाद ना कर ले कि अब मैं फारिग हो चुका हूँ, मैं अल्लाह की तरफ से अब आज़ाद हो चुका हूँ, ये ना सोच करके अगर कौम के बीच में आकर के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है, यानी लोगों को नेक अखलाकी, और जो आप अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मक्की ज़िंदगी देखेंगे, उससे अगर आप देखेंगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इतनी मोहब्बत से सिखाया, इतनी लोगों को मोहब्बत से समझाया, इस्लाम की इतनी मोहब्बत से दावत दी है, उस तरीके से अगर हम लोगों की इस्लाह करेंगे तो इंशाअल्लाह लोग ज़रूर सही राह पर आएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा क्लिप थे। इस पे अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको इमाम साहब की ये जो कोशिश है ये अगर पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि जो इमाम साहब ने जो काम किया है, जो तरीका उन्होंने अपनाया है, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका उन्होंने अपनाया है वो लोगों तक पहुँचे कि किस तरीके से हम ऐसी चीज़ों को रोक सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।